अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब उस्मान है और आप देख रहे हैं साकिब टेक कोड चैनल। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा कर ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आप उनसे आगाह हो सकें। तो आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे नाम से वाज़ेह हो रहा है, ये किसी न किसी कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेट्स सपोज ये एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास दो नंबर हैं और हमने ये चेक करना है कि फ़र्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर है तो हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, फर्स्ट इज़ ग्रेटर। तो इस प्रोग्राम में हमें एक कंडीशन गिवन है कि जब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा तो ही हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, फर्स्ट इज़ ग्रेटर। जब इस तरह के प्रोग्राम आपके पास हों जिसमें इस तरह की कंडीशन गिवन हो तो हम उसको कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से सॉल्व करते हैं। तो आज हम इफ़ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसी की मदद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इफ़ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इफ़ का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। अब जब हम इसको C++ में लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं कि सबसे पहले हमने स्मॉल लेटर में लिखना है इफ़, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने वो कंडीशन लिख देनी है जो हमें प्रोग्राम के अंदर गिवन है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वर्क परफॉर्म होना है वो हमने लिख लेना है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है इफ़ का, आप उसको समझ लें। अब मैं डेव ओपन करता हूँ, वहाँ जाके हम इस जो कोड हमने अभी रीड किया था प्रोग्राम, इसका कोड लिखेंगे और उधर से समझेंगे कि ये इफ़ स्ट्रक्चर किस तरह काम करता है। तो मैं डेव ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैं ये डेव ओपन कर चुका हूँ। अब हम उस स्टेटमेंट का कोड उधर लिखेंगे। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ जाते हैं, या हम इसको लाइब्रेरी कह सकते हैं, जो हम सी आउट और सी इन के लिए हम करवाएंगे हैश इंक्लूड एज टीम। उसके बाद स्टैंडर्ड नेम इंक्लूड करवाने के लिए यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन का आगाज़ करते हैं और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न 0। अब जो स्टेटमेंट के शुरू में था हमारे पास कि सपोज वी हैव टू नंबर्स। सबसे पहले हम दो नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डाटा टाइप इंट का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ए, इसके अंदर नंबर इंटर करवा देता हूँ 4। इस तरह दरमियान में कॉमा लगाता हूँ और दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बी और उसका नंबर रख देता हूँ 3। अब आखिर में सेमीकोलन मस्ट है। अब ये पहली तो स्टेटमेंट कंप्लीट होगी कि सपोज वी हैव टू नंबर। अब आगे चेक करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, वेदर फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकेंड नंबर और नॉट। अब हमें ये चेक करना है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं है। तो हम इसके लिए इफ़ का जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले इफ़ आएगा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन आ जाएगी। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास पहला क्या है ए, तो हम लिखते हैं ए, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद जो सेकेंड नंबर है वो किस में सेव है, बी में, तो हम लिख देते हैं बी। उसके बाद हम इधर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो इस कंडीशन जब ये ट्रू हो जाए तो जो वर्क परफॉर्म हो वो लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि जब पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट हो, फर्स्ट इज़ ग्रेटर। तो हम ये इधर प्रिंट करवा लेते हैं, फर्स्ट इज़ ग्रेटर। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि सही रन हो रहा है कि नहीं। तो आप ये देखें ये तो प्रिंट हो गया फर्स्ट इज़ ग्रेटर, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू क्या है 4 और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू क्या है 3। तो इधर कंडीशन क्या लगी हुई है कि ए ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है वाकई ही। तो ये फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन इधर प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ बी इक्वल टू 33। अब ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 33 है, तो इसमें ग्रेटर कौन सा हुआ, बी हुआ ना। तो ये जो कंडीशन हमने इसके अंदर लिखी है ये फॉल्स हो जाएगी, मतलब कि इधर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको इधर रन कर लेते हैं। रन करने के बाद आप देख सकते हैं इधर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरफ इफ स्ट्रक्चर जो है वर्क करता है। आपने जो भी कंडीशन लिखनी है वो इधर राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखनी है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वर्क परफॉर्म करना है वो हमने इधर नीचे जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर लिख लेना है। तो अब हम चलते हैं इफ एल्स की जानिब, देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो मैं फिर से वही ओपन कर लेता हूँ स्टेटमेंट। सपोज ये स्टेटमेंट अभी हमारे पास है
ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो अभी हमने पीछे देखी है, बस इसके आगे एक और कंडीशन आ गई है कि एल्स अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा नहीं है तो हमारे पास प्रिंट हो जाए सेकंड इज़ ग्रेटर। यहाँ तक फर्स्ट इज़ ग्रेटर तक तो ठीक है, जो अभी हमने इफ़ में इम्प्लीमेंट भी किया है कि जब दो नंबर हैं हमारे पास तो हमने चेक करना है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं। अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर होता है सेकंड नंबर से तो हमने प्रिंट कर देनी है फर्स्ट इज़ ग्रेटर। यहाँ तक तो हमने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन इसके आगे ये जो अभी लिखा हुआ है एल्स प्रिंट सेकंड इज़ ग्रेटर, ये हमारे पास नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर वो नंबर ग्रेटर देन नहीं है तो हमारे पास जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो होगी सेकंड इज़ ग्रेटर। तो जब इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके प्रोग्राम में मौजूद हो तो आप उसको इफ़ एल्स की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। इफ़ एल्स का ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम टू सेम पहले इफ़ का स्ट्रक्चर आ जाएगा जो हमने पीछे डिस्कस किया है, उसके बाद उसके जहाँ कर्ली ब्रैकेट्स एंड होती हैं उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट आएगी, और एल्स लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में हम कर्ली ब्रैकेट डाल के उसकी जो बॉडी ऑफ एल्स है, जो हमने एल्स में जो भी प्रोग्राम हमने करवाना है प्रोसीड, तो हम वो लिख देंगे। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ईजी सा स्ट्रक्चर, आप इसको स्क्रीन पॉज करके समझ लें। मैं डेव ओपन कर लेता हूँ और वहाँ आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। ये जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है ये वाली, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेव सी प्लस में, तो मैं उधर इम्प्लीमेंट करके आपको समझा देता हूँ। तो मैं इधर डेव सी प्लस ओपन कर चुका हूँ। ये बिल्कुल सेम टू सेम आधा प्रोग्राम तो वही था, इसलिए वो स्टेटमेंट भी वही होगी जो अभी हमने पहले इम्प्लीमेंट की है। बस इसके आगे एक नई कंडीशन आ जाती है कि एल्स सेकंड इज़ ग्रेटर, कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा नहीं है तो उसके बाद एक कंडीशन है एल्स की कि उसमें प्रिंट कर दो सेकंड इज़ ग्रेटर। तो हम इधर लिख देते हैं एल्स और नीचे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमें कोड प्रोसीड करवाना है, जैसे अभी हमें उसने कहा कि इधर प्रिंट करवा दो सेकंड इज़ ग्रेटर, तो हम वो लिख देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन मस्ट है। तो अब ये बिल्कुल सेम टू सेम वही बन गया जैसे हमें क्वेश्चन में कहा है कि सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है कि नहीं। अगर वो बड़ा होगा तो प्रिंट कर देगा फर्स्ट इज़ ग्रेटर, अगर वो बड़ा नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा सेकंड इज़ ग्रेटर। अब फॉर एग्जांपल ये है ए की वैल्यू 4 है, बी की 33 है, तो बी 4 से बड़ा है, तो ये वाली तो कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंडीशन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है ए ग्रेटर दैन बी, जबकि इधर जो है वो बी बड़ा है। तो हमारे पास इधर एल्स वाइल स्टेटमेंट प्रोसीड हो जाएगी सेकंड इज़ ग्रेटर। इसको अभी हम कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं कि बाकी इसी तरह है। तो आप ये देख सकते हैं ऊपर सेकंड इज़ ग्रेटर प्रिंट हो चुका है। तो ये इसी तरह वर्क करता है कि अगर वो कंडीशन जो इफ़ के अंदर हमने लिखी है वो अगर काम नहीं कर रही, वो गलत हो रही है, तो हमारे पास जो भी लिखा हुआ है एल्स स्टेटमेंट के अंदर वो प्रोसीड हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल हैं, वो आगे भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ एल्स कैसे काम करता है, तो आपको उससे भी मज़ीद समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आप इसको दोबारा देख लें, अगर आपको समझ नहीं आई या स्क्रीन को पॉज करके आप इस कोड को समझ लें। बहुत ईजी सा कोड है। इफ़ के जो हम राउंड ब्रैकेट हैं उसके अंदर हम कंडीशन लिख देते हैं, जो भी कंडीशन हमने प्रोसीड करवानी है प्रोग्राम के अंदर, और इफ़ के जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हम लिख लेते हैं जो भी हमने वर्क एग्जीक्यूट करवाना है, जो हम प्रोग्राम में गिवन है कि जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वर्क हो जाए, तो हम इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं। इसी तरह अगर ये काम इफ़ वाले जो हमने कंडीशन है अगर गलत हो जाती है तो वो एल्स की कंडीशन पे आ जाएगा और एल्स के अंदर जो लिखा है वो प्रोसीड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इफ़ एल्स कंडीशन समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ आ चुकी है और आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप उनसे आगाह हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।